एपिसोड की शुरुआत में हमें क्रुद्ध दिखाया जाता है जो कि काफ़ी खुश लग रहा था क्योंकि वो सभी लोगों के साथ इटालियन मास्टर को देखने वाला था। लेकिन तभी क्वीन बताती है कि कैसे वो काफ़ी ज़्यादा महान शख्स हैं, जिसके बाद साकुरा कहता है अगर ऐसी बात है तो हमें भी बताओ आखिरकार वो इंसान है कौन। लेकिन तभी यूलिशिया बात को घुमाना स्टार्ट कर देती है, जिसके बाद ये लड़की कहती है अगर कुछ गड़बड़ हुई तो इस पर मैं अपने भाई को यहाँ पर प्रोटेक्ट करूंगी। खैर अब ये सभी लोग उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर इटालियन मास्टर होता है, लेकिन कुरुत यहाँ की दीवारों को देख लेता है, जिन्हें देखकर कुरुत काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है और वो कहता है कि वो पहले यहाँ काम कर चुका था लेकिन उसे निकाल दिया गया। जिसके बाद ये सभी लोग उसके अंदर आ जाते हैं। यूलेशिया कहती है तो यही है हमारा सीक्रेट बेस, और वैसे भी क्या कुरुत तुम इसमें एक तरह का घर या बाकी सारी चीज़ें बना सकते हो। इस बात को सुन के लिटरली सभी लोग काफ़ी शॉक हो जाते हैं और वो कहते हैं कि आखिरकार भला ये इंसान अकेले कैसे कर सकता है। कुरुत कहता है ये मेरे लिए वैसे तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं इसे 3 दिन के अंदर यहाँ पे बना के कंप्लीट कर सकता हूँ। इसके बाद यूलेशिया कहती है अगर ऐसी बात है तो क्या तुम इसमें कोई भी सामान की ज़रूरत है तो तुम मुझे बता सकते हो। तो कुरुत कहता है ये वो लिस्ट है जो मुझे चाहिए। जिसके बाद यूलेशिया कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं 2 दिन के अंदर तुम्हें ये सारा सामान ला कर दे दूंगी। और यहाँ पर वो ये भी कहती है कुरुत ज़्यादा मेहनत मत करना एंड खाना टाइम पर खाना। जिसके बाद वो सभी लोगों से कहती है कि उसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो जिसके बाद यूलेशिया सभी लोगों से कहती है मुझे तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है। तो साकुरा कहता है हाँ यूलेशिया तुम बता सकती हो, तुम्हें क्या बात करनी थी। जिसके बाद इसकी छोटी बहन कहती है तुम्हें पता है वहाँ पर जो ड्रैगन थे उन सभी को हमारे कुरुत ने मारा था, वो भी अकेले। लिटरली उन्हें यकीन नहीं होता है। साकुरा कहता है भला ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इतनी कम उम्र का लड़का उन्हें कैसे हरा सकता है। तो यूलेशिया अपना इंट्रोडक्शन देती है और वो बोलती है कि वो राजधानी के लिए यहाँ पर काम कर चुकी है और एक लॉकेट दिखाती है। और फिर वो बताती है कि जो ये हमारे साथ लीसे है बेसिकली ये और कोई नहीं, ये हमारे राजा की तीसरी बेटी यानी कि राजकुमारी है। जिसके बाद यूलेशिया अपना इंट्रोडक्शन देती है और अपनी एक शाही खानदानी एक ट्रिगर या फिर आप इसे डैगर कह सकते हो वो दिखाती है। जिसके बाद ये लोग उस डैगर को देख के काफ़ी शौक हो जाते हैं और वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। लेकिन तभी ये कहती है कि आखिरकार तो इसका मतलब जो कुरुत है क्या वो भी शाही राज से मतलब ताल्लुक़ रखता है। तो यूलेशिया कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, जब वो एक नॉर्मल लड़का है, लेकिन जब हमने उसकी पावर टेस्ट करी तो उसकी पावर एस रैंक थी, SSS रैंक पे। जिसके बाद साकुरा कहता है ये तो नामुमकिन है। जिसके बाद वो ये भी बताती है कि हमने ये भी बातें यहाँ पर कुरुत को नहीं बताई है। लेकिन ये लड़की कहती है ये तो गलत है ना, अगर तुम जिस इंसान की पावर उसे ही नहीं बताओगे तो ये टोटली गलत है। लेकिन उसका भाई उसे शांत करवाता है और साकुरा कहता है यूलेशिया कंटिन्यू करो अपनी बात। जिसके बाद क्वीन अब यहाँ पे बताना स्टार्ट करती है कि कैसे उसे बचपन से ही एक कर्ज मिला हुआ था, लेकिन जब उसने पहली बार हमारे कुरुत को देखा तो कुरुत उसे देखते ही पहचान गया उस कर्ज को और उसके लिए एक दलिया बनाया, जिसे खाते ही हमारे क्वीन का लगा हुआ शराब वर्षों का एक ही झटके में ख़त्म हो गया। और वो इनसे कहती है कि इस बात को वो लोग सीक्रेट भी रखें क्योंकि उनकी जान के पीछे भी कोई शख्स पड़ा हुआ है। तो साकुरा कहते हैं चिंता मत कीजिए राजकुमारी, हम आपकी फूली से कहती है आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन यहाँ पर इस लड़की को ये बात पसंद नहीं आती है और वो कहती है वो बाहर जाना चाहती है। जिसके बाद वो बाहर आ जाती है और अभी भी कुरुत के बारे में ही सोच रही होती है। जिसके बाद वो पर्दे को हटा के कुरुत से मिलने का सोचती है, लेकिन वो जैसे ही देखती है तो भाई एकदम लिटरली शॉक हो जाती है कि कुरुत ने अकेले ही आधे से ज़्यादा काम कर दिया था। कुरुत से कहता रहता है कि यार ये तो मैंने बहुत
बहुत ही ज़्यादा देर में करा है। लेकिन वो कहता है मैं ये अब बी रैंक का हूँ ना इन सब का हूँ मैं, इसलिए मैंने इन्हें जल्दी कर लिया है। लेकिन ये कहती है कि तुम्हें बुरा नहीं लगता है कोई तुमसे इतना सारा काम करवाता है? तो क्रुद्ध कहता है नहीं, ये तो मैं अपनी मर्ज़ी से करता हूँ क्योंकि मुझे ये करना अच्छा लगता है। जिसके बाद ये कहती है अगर ऐसी बात है तो शायद मैं समझ चुकी हूँ कि हम सभी लोग यहाँ पर दोस्त बन चुके हैं और हम तो बहुत पहले से दोस्त हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें साकुरा दिखाया जाता है जो किसी से कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवा रहा था और वो कहता है कि तुम्हें उसके बारे में कुछ पता पड़ा? जिसके जवाब में बेसिकली ये वंदना होती है। तो वंदना कहती है तुम्हारा शक सही था, वो तुम्हारी ही पार्टी के एक आदमी है जो तुम्हें मरवाने की कोशिश कर रहा है और ये रही तुम्हारी पेमेंट, तुम अब यहाँ से जा सकती हो। जिसके बाद हमें वो आदमी दिखाया जाता है जो बाद में बैठ के शराब पी रहा था। लेकिन तभी वो कहता है धत साकुरा टीम आखिरकार कैसे बच सकती है? लेकिन कोई बात नहीं, मैंने सुना है वो राजकुमारी के साथ है तो मैं उसे यहाँ पर मार सकता हूँ। लेकिन साकुरा पीछे से कहता है ओह ये बात है, मुझे लगा ही था। जिसके बाद वो साकुरा के देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। देन वो वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। लेकिन भाई साकुरा बेसिकली एक ट्रैप होता है जिसमें वो फंस जाता है। देन वो गिर जाता है। साकुरा कहता है मुझे तुम्हारे जैसे लोगों से सख्त नफरत है जो मेरे दोस्तों को मारना चाहते हैं और उसे कटाना से लिटरली काटने वाला होता है। लेकिन तभी वो कहता है अगर आइंदा से उसने या उसके दोस्त के ऊपर उसने आँख उठा के भी देखी तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। और ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ वंदना दिखाई जाती है जो सोच रही होती है कि साकुरा तुम्हें इसे मार देना चाहिए था, इससे मेरा काम और बढ़ गया है। लेकिन तभी एक पक्षी आता है और उसके पास उसके लिए एक मैसेज होता है साफ वंदना के लिए। वंदना उस मैसेज को देती है। जिसके बाद हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसे बेसिकली वो बेहोश है और किसी मैजिक में जकड़ी हुई है। जिसके बाद अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे इनका घर बन के आलीशान महल तैयार हो जाता है। लिशे कहती है ये कुरुत और मेरी मोहब्बत की पहली निशानी होगी। लेकिन तभी कुरुत आ जाता है उस घर के बाहर से और कहता है चलो दोस्तों मैं तुम्हें घर दिखाता हूँ। जिसके बाद कुरुत बारी बारी से सभी को कमरे के अंदर ले आता है और वो बोलता है यहाँ पर कम से 800 से 900 कमरे हैं। और जिसके बाद वो यहाँ पर ये भी दिखाता है कि यहाँ पे 1 साल तक के लिए मैंने पानी स्टोर करके रख दिया है। जिसके बाद यूलेशिया कहती है कुरुत आखिरकार ये सब तुमने अकेले किया? नामुमकिन। लेकिन तभी ये लोग तो भाई लिटरली ये देख के काफ़ी शौक होते हैं कि कुरुत ने ये सब कुछ अकेला किया है। कुरुत कहता है ये रहा आप लोगों का बेडरूम जो कि लिशे को काफ़ी पसंद आता है और वो कहती है इससे तो हमारे कुरुत साहब की महक आ रही है। कुरुत कहता है लिशे आप भी बहुत ज़्यादा ही मज़ा किया हो। जिसके बाद यहाँ पर कुरुत कहता है यूलेशिया आपने कहा था इटालियन मास्टर यहाँ पे आने वाला है तो वो कब आ रहे हैं? लेकिन तभी यूलेशिया कहती है अरे अरे ऐसी बात नहीं है, चिंता मत करो वो जल्दी आ जाएंगे। जिसके बाद यूलेशिया बोलती है कुरुत तुम कहाँ सोने वाले हो? तो कुरुत कहता है वो किचन में सो जाएगा। इस बात को सुन के सभी लोग काफ़ी शौक होते हैं और वो कहते हैं कि नहीं कुरुत तुम हमारे साथ सोओगे यार कमरे में। लेकिन भाई फाइनली कुरुत को 2 घंटे मनाने के बाद वो फाइनली मान जाता है। जिसके बाद यहाँ पे यूलेशिया कहती है कुरुत क्या तुम्हें किसी तरह का बैरियर मैजिक आता है? कुरुत कहता है नहीं वो सब तो मुझे नहीं आता है, ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। यूलेशिया कहती है कोई बात नहीं कुरुत, अगर तुम्हें नहीं आता है तो मुझे लगता है उनका ही यूज़ करना पड़ेगा। जिसके बाद हमें रात दिखाई जाती है जहाँ पे यूलेशिया बेसिकली एक तरह का बैरियर मैजिक लगा रही थी क्योंकि आप लोग जानते हो लेशे के ऊपर जान का खतरा है, उसको कोई मारना चाहता है और वो सबसे ज़्यादा बैरियर मैजिक लेशे के कमरे में लगाती है। लेकिन तभी लेशे कहती है कुरुत साहब क्या ये आप हो? लेकिन तभी यहाँ पे यूलेशिया कहती है ये आप क्या कह रही हो और आपने कैसे कपड़े पहने हैं? लेकिन तभी लेशे कहती है क्या उसको जलन हो रही है कि वो कुरुत के इतनी ज़्यादा क्लोज जा रही है? तो यूलेशिया कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। लेकिन आप एक बात याद रखना कुरुत काफ़ी ज़्यादा भोला है तो उससे थोड़ा दूर ही रहना, समझ गई ना आप? जिसके बाद कुरुत दिखाया जाता है जो सभी लोगों के लिए यहाँ पर खाना बना रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे लिशा चाहती है, वो कहती है कुरुत साहब बताइए मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकती हूँ? लेकिन कुरुत कहता है कि आपके जो कपड़े हैं वो काफ़ी ज़्यादा अजीब है। जिसके बाद लिशा कहती है अच्छा ये
ये अब यहाँ तो मैंने देख सकते हो। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं यहाँ पर वही लड़की आ जाती है जो कहती है कि खाने की बड़ी अच्छी महक आ रही है। जिसके बाद कुरुत भाई सभी के लिए यहाँ पर खाना रेडी कर देता है। जिसके बाद यहाँ पर ये लोग जैसे ही कुरुत का बनाया हुआ हाथ का खाना खाते हैं तो लिटरली ये इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाता है। लेकिन यूलिशिया पूछती है कि कुरुत कहाँ पर है, तो यहाँ पर ली से बताती है कि कुरुत ने यहाँ पर एक तरह का सर्कल देखा था, तो वो उन्हें ही सही या फिर साफ करने के लिए गया है। तो यूलिशिया कहती है नहीं कुरुत प्लीज़ उन्हें मत हटाना, वो बैरियर मैजिक है। लेकिन भाई कुरुत ने तो लिटरली यहाँ पर आधे से ज़्यादा ही जो बैरियर मैजिक हैं वो साफ कर दिए थे। कुरुत कहता है पता नहीं ये किसने किया, लगता है कोई हमारे संग खेल रहा है। और इस चीज़ को देख के यूलिशिया काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। तो बस गाइस यही था वो एपिसोड जो कि ख़त्म हो चुका है। तो वैसे मुझे बताओ ये एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा है। अगर ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना। देन एक प्यारा सा कमेंट कर देना ताकि अगली वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे सकूं। और हाँ, अगर आपको रिकैप्स देखना पसंद है तो आपको मेरे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे सेकंड चैनल का लिंक मिल जाएगा जिसमें आप अभी के जो ऑनगोइंग एनिमे चल रहे हैं उनको रिकैप देख सकते हो विदाउट स्क्रीनशॉट। तो याद से उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और आप लोग अगर चाहो तो वीडियो भी देख सकते हो। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ एक और भी बढ़िया शानदार एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।